नमस्ते, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से दोस्तों 5 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आई है, जो कि आईटीआई पास आउट की वैकेंसीज है। आउटफिट असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस एमिरेट्स शेड्यूल ए कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और यहाँ पर शिप वगैरह जो है मैन्युफैक्चर की जाती है, साथ ही यहाँ पर रिपेयर भी किया जाता है। और ये वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आया है। यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर CSL PNA रिक्रूटेड कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन 2025 11 जो है डेटेड 13 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये वर्कमैन की रिक्वायरमेंट है, जो कि आउटफुट असिस्टेंट का आपका एज पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 साल की रहेगा, तो लॉन्ग टर्म एज मान सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट में आउटफिट असिस्टेंट एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों 10th के साथ या 12th के साथ आपका ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेशन है एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से, यानी कि AC और RAC मैकेनिक से आपने ITI पास आउट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस भी मांगा है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम ऑफ 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग इन फॉर्म इन द एयर कंडीशनिंग फील्ड। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपका ITI होना चाहिए एयर कंडीशन या RAC मैकेनिक से, साथ ही 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसमें, रेलेवेंट ट्रेड से, ठीक है। या कहीं आपने अप्रेंटिसशिप या कोई ट्रेनिंग वगैरह भी की है तो भी आपका एज एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, ठीक है, कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपके पास अप्रेंटिस भी 1 साल का है और कहीं काम आपने 2 साल वगैरह से किए हैं। जैसे किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या कहीं ऐसी ट्रेनिंग वगैरह के कोर्सेज वगैरह या RSC का कोर्सेज वगैरह या कहीं काम वगैरह किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट आउटफिट असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा है दोस्तों 10th के साथ ITI होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से, और आपका ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, ठीक है। आउटफिट क्रेन ऑपरेटर के जो क्वालिफिकेशन है ITI मांगा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से, साथ ही आपका जो ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तीनों में से किसी भी ट्रेड से आप कर रखे तो आउटफिट असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, ठीक है। आपका ट्रेनिंग इन ऑपरेशन ऑफ क्रेन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आपके पास 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या क्रेन ऑपरेटर से रिलेटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 अक्टूबर से, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 29 अक्टूबर तक है, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसीज वाइज यहाँ पर देखेंगे कि इस कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है। टेबल नंबर 2 पे आउटफिट असिस्टेंट एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, EWS में 1 भी सीट नहीं है, और इस तरह से टोटल 4 सीटें हैं। आउटफिट असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर के लिए टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसीज है, जिसमें से 7 वैकेंसीज आपका जनरल के लिए है, OBC के लिए 7 है, SC में 1 भी सीट नहीं है, EWS के लिए 1 है, और 15 सीटें टोटल यहाँ पर आउटफिट असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर के लिए रखा गया है। इस तरह से टोटल 19 सीट की रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ सीटें जो PW के लिए रिजर्व है, बाकी हालांकि PWD के लिए कोई भी सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं रखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस पोस्टिंग की अगर बात करें तो ये जो वैकेंसीज है आपका कंटिन्यू 5 साल का वैकेंसीज रहेगा, 5 साल लगातार कंटिन्यू आपका जॉब रहेगा। ऐसा नहीं कि
1 साल फिर 2 साल ऐसा नहीं, आपको डायरेक्ट 5 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है? और आपकी रिक्वायरमेंट इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल प्रेफ़रेंस रहता है, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से भी ज़्यादा चले, बट मान के चलिए 5 साल के लिए आपका यहाँ पर जॉब ऐज़ रहने वाली है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी वगैरह की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड वगैरह सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो सैलरी रहेगा यहाँ पर बेसिक आपका 23,300 रहेगा, प्लस आपका ओटी एक्स्ट्रा हावर ड्यूटी रहेगा 5,830 रुपये पर मंथ। अब मान के चलिए 29 से 30,000 के आसपास आपका हर मंथ सैलरी आपका आने वाली है ओटी वगैरह करके, ठीक है? एज लिमिट की बात करें तो आपका जो 29 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए 45 साल, ठीक है? ठीक है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 45 साल होना चाहिए। साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, ठीक है? मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। फेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा 30 नंबर का, ठीक है? कैसा इसका एग्जाम पेपर वगैरह आता है, ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना के रखा है, आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा। हमने जो ऑलरेडी ऑफिशियल पेपर के साथ वीडियो बना के रखा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किए हैं, ठीक है? पेपर 2 जो होगा दोस्तों आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, ठीक है? ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 70 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। 30 नंबर का रिटन एग्जाम और 70 नंबर का ट्रेड टेस्ट, 100 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है? 100 नंबर के जो मेरिट बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पर टाइमिंग वगैरह की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 35 मिनट आपको समय मिलेगा, 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। पार्ट 1 में आपका 10 मार्क्स रहेगा जनरल नॉलेज से, और पार्ट बी में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा आपका रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है? और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर पासिंग के बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है? ओबीसी के लिए 45% और एससी के लिए 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% टोटल मार्क्स के, ठीक है? उसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर जो है आपके लिए जनरल एंड जो है कुछ और भी यहाँ पर दिया गया है, जनरल कंडीशन वगैरह, आप इसको अच्छा सा रेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया, आप अच्छा सा एक बार देख लेंगे। बाकी मैंने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें मैंने बता दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो दिया है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन stipulated for all the post must be from an institute examination board recognized by AICTE या प्रेसिडेंट स्टेटरी अथॉरिटी, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? अप्रूव होना चाहिए। और एक्सपीरियंस वगैरह 29 अक्टूबर तक आपका जो भी जितने साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। अब इसका जो फॉर्म वगैरह भरने के लिए आपका जो है एप्लीकेशन चार्ज भी रखा गया है 300 का, ठीक है? 300 रुपये का आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन चार्ज देना, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना है। और इसका फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.coachingcpr.in, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, करियर पेज पे, फिर आपको सेलेक्ट करना है CSL, फिर आपको कोचिंग, फिर वहाँ पर आपको रिसेंटली जो वैकेंसीज अभी आया है वो वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिंपली करना है, उसके बाद फॉर्म को भर देना है, ठीक है? तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।